हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। कल की जो प्रोटेस्ट था, जो प्रोटेस्ट बच्चों ने कितने ईमानदारी से और पहले कितने शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहा, पर गवर्नमेंट ने जो है मतलब कि बच्चों को इतनी, वहाँ जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उन्होंने बच्चों को इतनी बेदर्दी से पीटा है कि बता नहीं सकते। 14-14 15 साल के बच्चे हैं जिनको बर्बरता से मारा गया है। भाई अगर तुम्हें, ठीक है, तुम अगर पुलिस में हो, तुम्हें ऑर्डर होते हैं कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ तुम हल्का सा डंडे को यूं दिखा सकते हो, ना कि तुम बुरी तरह से पीटो। थोड़े से कि जो सब अच्छे से करें, तो उसके लिए आपको लॉ लॉ ऑर्डर मेंटेन करना होता है। तो ये थोड़ी है कि आप बेदर्दी से मारे डंडे से, कितने खतरनाक तरीके से पिटाई करिए, लहूलुहान हो गए हैं बच्चे। आंसू गोले फेंके गए हैं, डंडियां लाठियां तो बहुत, लाठियों में कील लगे हुए थे। और ये तो देखा गया है कि कई कई पुलिस ऑफिसर के ज्यादा मोस्टली के वो नेम प्लेट नहीं थी। ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसी गवर्नमेंट को तो शर्म आनी चाहिए ना। उनका स्टेटमेंट आया है अभी, हाँ, कि कुछ बोला जाए इनके फेवर में। सर वांगचुक, सोनम वांगचुक द्वारा ये भूख हड़ताल विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो उनको भी जबरदस्ती उठा के ले गए हैं हॉस्पिटल में उनको कराने के लिए। उनको क्या दबा देंगे वो बातें? आज का जो नौजवान है, आज की पीढ़ी है, आज के जेनजी बच्चे हैं, बहुत समझदार हैं। वो ऐसे की सुनी सुनाई बातों पे नहीं करते, पहले देखते हैं। और सैल्यूट है उन बच्चों को जिन्होंने ये जो है प्रोटेस्ट में आए हैं। पर यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम किस गवर्नमेंट के भरोसे पे अपने बच्चों को भेजें। जिस तरह से इन्होंने लाठियां बरसाई हैं और कितना पीटा है इनको, हम क्या अपने बच्चों को भेज सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसे ये मारेंगे, बिना वजह मार रहे हैं, कोई इनका वो नहीं है, शांति से सर सर कर रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और जवाब के बदले में लाठियां दे रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है दिल्ली पुलिस पर। जो इनके ऊपर है कमिश्नर वगैरह, उनकी भी बहुत ही शर्म की बात है कि छोटे छोटे बच्चों पर, हमारा फ्यूचर है, हमारा भारत है, नया भारत बन रहा है, उनकी बात आप दबा रहे हैं। आपको इसलिए चुन के आए थे क्या? मन की बात करती है जनता, की बात भी सुन लिया करो कभी। मन की बात ही करनी है, दूसरों की मन की बात तो सुन लिया करो, अपने मन की बात करते रहते हैं। मैं बहुत सैड हूँ कल की परिस्थिति को देख के। मेरा भी मन था वहां जाने का, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। पर मेरे को देख के बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा ऐसा किया है। तो अभी गवर्नमेंट का ये बनता है, एक तो उनकी शर्तें मानी जाए जो कि वो रखी गई हैं, कि जो जैसे कि शुरुआत हुई थी नीट के जो बच्चे हैं उनका पेपर लीक हो गया था, और कितने बच्चों ने अपना सुसाइड किया है इस डिप्रेशन में कि क्या होगा। जो असली बच्चे होते हैं मेहनत करने वाले, वो तो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, और जो पैसे वाले हैं वो पैसा दे के आगे पहुंच रहे हैं। ये मतलब कि ये कहाँ का सिस्टम है? ऐसी एजुकेशन को मतलब वो करना, एजुकेशन के स्तर को कम करना, बिल्कुल एजुकेशन के स्तर को कम कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। बल्कि हमारे इतने लर्नेड बच्चे हैं, इतने ही समझदार बच्चे हैं, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं कि हमारा देश तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, और सही मायने में ढंग से हर चीज़ में सिलेक्शन अच्छे फेयर तरीके से हो, बिल्कुल भी, तो हमारा देश ऐसे ही ग्रो कर जाएगा। क्योंकि जो हमारा देश है, जो हमारे देश के पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी बुरी बात नहीं समझाते। इतनी संस्कृति तो है हमारे देश में कि वो कभी ये नहीं कहते कि पहल तुम करो, ये करो, अपना बिल्कुल ईमानदारी से काम करो। अभी भी है, अभी भी जो ईमानदारी बाकी बची है। बच्चे इसी का शिकार है, तभी तो वो उनकी एजुकेशन सिस्टम आप स्टार्टिंग से लेके कर लीजिए। आप एक बार देख लीजिए कि क्लास में एक क्लास टीचर है, उसका कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो सारा ही जो क्रेडिट बच्चों को, उस टीचर के बच्चे को जाता है। आप आम जिंदगी में देख लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। आप आपके अगर बच्चा कोई भी है, किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, अगर वहाँ पे टीचर है, उसका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, तो उसको ज्यादा हर चीज में आगे रखा जाता है। तो ये जो है कि स्टार्टिंग से ही मतलब कि बेस से ही हमारा सिस्टम कमजोर है। पैसे खाने की इतनी आदत होगी, हर चीज में पैसे ही खाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि एक तो जो बच्चों घायल हुए हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए,
उनको मुआवजा दिया जाए, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। और जो है धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका भी इस्तीफा मांगे या उनको बिल्कुल उनको रिजाइन देना ही पड़ेगा। जब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी आप वो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं और पेपर लीक हो ही जा रहे हैं, बच्चे अपना मेहनत कर रहे हैं। और जब मेहनत करने वाला बच्चा तो वो रो रहा है, वो कर रहा है, सुसाइड कर रहे हैं, और जो बिना मेहनत के और पैसे देके जो पास हो रहे हैं वो खुशी मना रहे हैं। तो क्या होगा हमारा भविष्य का? कैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? कैसे हमारे देश के फूल अच्छे बनेंगे, अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे? कैसे, अगर इस तरह ही एजुकेशन सिस्टम चलता रहा? तो ये मैं बात गवर्नमेंट को कहना चाहूंगी, इस तरफ प्लीज ध्यान दे, और डिपार्टमेंट में जहाँ तक हो सके फेयर सिस्टम करें। मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल है, पर अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये काम आप अपना ये करोगे, अगर आप साफ तरीके से काम करोगे तो वोट भी जाए आएंगे आपके पास। अगर आप हेल्प करोगे तो लोग भी इतने पागल नहीं है कि आपको वोट नहीं देंगे। अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा आपको, और आपको आप गवर्नमेंट में फिर आ जाओगे। पर उसके लिए आपको ईमानदारी से काम करना होगा। थैंक यू।